जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम एंटोनिम की पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना। इसका एक सिनोनिम्स होता है टू कोक्स, COAX। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यूजलेस। यूजलेस मतलब होता है फालतू। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है मित्रवत। तो साथियों, बेनिफिशियल का एंटोनिम्स ऑप्शन नंबर सी यूजलेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त, आलसी। इसका एक सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे, स्लगिश, SLUGGISH। एक सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है दिखाना, शो ऑफ करना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली, रियल, प्रमाणित। इसका सिनोनिम्स है रियल। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिक्राई। डिक्राई शब्द हमारे इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम 15 जुलाई थर्ड शिफ्ट को पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन नंबर बी। बी में दिया गया है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या घातक। इसका हम लोग एक सिनोनिम्स पढ़े थे, फैटल, FATAL। फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है भारी मात्रा में प्रस्थान करना। जैसे यूक्रेन से काफ़ी लोग दूसरी कंट्री के लिए विस्थापित हो रहे हैं, उसको हम एक्सोडस बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक्स्ट्राबार्न। एक्स्ट्राबार्न का मतलब होता है घमंडी। इसका एक सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे, ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE। और एक सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे एरोगेंट, ARROGANT। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, रैथ। रैथ का मतलब होता है क्रोध या क्रोधित। और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीन। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्लीज़र। प्लीज़र का मतलब होता है खुशी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लेनियंट। लेनियंट का मतलब होता है उदार या विनम्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लबोरियस। लबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती।
और ऑप्शन नंबर सी में कीन दिया गया है। कीन का मतलब होता है उत्सुक। इसका एक सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे ईगर, EAGER। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर। तो साथियों, विनम्र का एंटोनिम्स स्टर्न हो जाएगा, यानी लेनियंट का एंटोनिम्स स्टर्न हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। इसका एक सिनोनिम्स होता है इंस्टिगेट, INSTIGATE। और एक सिनोनिम्स होता है इंसाइट, INCITE। इंसाइट का मतलब होता है उकसाना। ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत कराना। इसका एक सिनोनिम्स हम लोग पढ़े थे काम, CALM। इसका मतलब होता है शांत कराना। एक सिनोनिम्स और होता है इसका मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत कराना, MOLLIFY। एक सिनोनिम्स और होता है सूत, SOOTHE। सूत का मतलब होता है शांत कराना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। इसका एक सिनोनिम्स अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, लूसिड। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछताना। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा फैटीग। फैटीग का मतलब होता है थका हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करता हो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा या रुकावट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब होता है ताजगी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल या कठिन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे या लगातार, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 12 जुलाई को 3rd शिफ्ट में आया है ये। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सडन। सडन मतलब होता है जो तेज़ी से हो, लगातार हो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, जिसे हम अनप्रोडक्टिव बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इंटायर। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है विस्तार करना। और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब होता है बढ़ाना या उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है हिंसक। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, अपोनेंट इसका एक सिनोनिम्स है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो एम्पलीफाई मतलब होता है विस्तार करना। इसका एंटोनिम्स एब्रीविएट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब होता है हानिकारक। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सूत। सूत का मतलब होता है शांत कराना। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अगली। अगली मतलब होता है कुरूप, अनअट्रैक्टिव, इसका एक सिनोनिम्स है।
डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना। ऑप्शन नंबर डी में डिस्पाइस दिया गया है। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना। तो साथियों, बेलफुल मतलब होता है हानिकारक। और ऑप्शन नंबर ए में फ्रूटलेस दिया है, जो कि यहाँ पर रॉन्ग थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल मतलब होता है लाभदायक। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रूटफुल हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।